कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी आज मैं आप वीडियो की शुरुआत मैं किचन से कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। तो मैं यहाँ पे चाय के लिए थोड़ी सी ब्रेड सेक ले रही हूँ और तब चाय ब्रेड खाएंगे, क्योंकि भूख लग गई है। शाम के टाइम में थोड़ा होता ही है, थोड़ा भूख लग जाता है। तो मैं यहाँ पे ब्रेड एंड चाय बना रही हूँ। फिर खा के चलेंगे थोड़े से नीचे, क्योंकि मेरे बेटा भी नीचे खेल रहा है, तो मैं उसको लेके आऊंगी। अभी इवनिंग का ही टाइम हो रही है। तो यहाँ पे मैं चाय लेके मतलब बालकोनी में चली जाती हूँ हर टाइम, मतलब चाय पीने के लिए। तो मैं यहाँ पे चाय एंड ब्रेड मैंने सेक लिए हैं। तो बालकोनी में मैं बैठ के अपना चाय भी ले रही थी और अपने बेटे को देख भी रही थी कि अपना प्ले कर रहा है, कुछ बदमाशी तो नहीं कर। मैं इसको अभी दूध दे देती हूँ, दूध पी लेगा, फिर मैं डिनर बनाने जाऊंगी। ये लो अर्ना, दूध लो। से हाय। हेलो। देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यस। अभी ये दूल्हा तक लिख रहा हूँ। कनाडा। ये इसकी कंपलसरी है ना कनाडा यहाँ पे, तो एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी रहती है। तो अभी कनाडा का अ टू आ लिख रहा है। तो अभी ये नीचे से खेल कर देखो कितनी स्वेटिंग हो रखी है। इसको अभी टाइम ही नहीं मिलते हैं। सुबह 9 o'clock में घर से निकलता है, 3:30 के बाद ही घर आता है। तो बिल्कुल भी टाइम इसे नहीं मिलती है। तो अभी पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद थोड़ी सी टीवी और देखेगा, फिर इसकी टाइम हो जाती है मोबाइल देखने की 9 to 10। अब तो टाइम इसकी चेंज मैंने कर दी है, तो 8:30 to 9:30 मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये 9:30 तक अगर अपनी मोबाइल फिनिश कर लेगा तब 10 o'clock तक ये सो जाएगा, क्योंकि दिन में अब सो नहीं पाता है। तो अच्छे से ये रात में मतलब जब 9:30 या 10 o'clock में जल्दी से बेड पे इसे दे देती हूँ तो ये सो जाता है, क्योंकि दिन भर का थका रहता है। फिर मैं आज यहाँ एकदम क्विकली रेसिपी जा रही हूँ बनाने के लिए, कॉर्न की सब्जी। कॉर्न और मैंने थोड़े से शिमला मिर्च पतले पतले काटे हैं। इसको मैं विदाउट ऑयल में थोड़ी सी इसे फ्राई कर लूंगी। बस इसकी जो क्रंचीपन है वो निकाल दूंगी। इसमें विदाउट ऑयल से ही मैं यहाँ पे गार्लिक एंड जिंजर थोड़े से कूट के डालती हूँ। तो अब ये देखो इसके क्रंची निकल गए। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसी फ्राई पैन में मैं ऑयल डाल के इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। अब यहाँ पे ऑयल गरम हो गए, तब मैं एक चुटकी हल्दी एंड थोड़ी सी जीरा एंड एक चुटकी हींग ये डाल के अब मैं एकदम बारीक चॉप अनियन डालूंगी। 2 मीडियम छोटे छोटे साइज के अनियन है वो डालूंगी। अब प्याज भून गए, तब मैं एक मीडियम साइज के टोमेटो चॉप डाल रही हूँ। टोमेटो में थोड़ी सी नमक डाल के इसे हल्के से फ्राई करूंगी। अब लहसुन अदरक जो मैंने कूट के रखे थे वो डाल दूंगी। अब थोड़े से घर के जो नॉर्मल मसाले हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर एंड हल्दी और थोड़ी सी गरम मसाला, इसको डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी। क्योंकि कसूरी मेथी की फ्लेवर अच्छी लगती है कोई भी सब्जी में डाल दो तो। अब इसको अच्छे से फिर से ढक ढक के
फ्राई करेंगे। अब ये जो हमने फ्राई की थी कॉर्न एंड शिमला मिर्च, इसको मैं अभी डाल दूंगी। इसको भी मसाले के साथ थोड़ी सी अच्छे से और फ्राई कर लूंगी, क्योंकि इसे तो ज्यादा पकानी होती नहीं है। ये तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये पकने वाली चीजें, पोटैटो है जो पकेंगे। ये तो मसाले के साथ थोड़े से भून जाएंगे और इसको बहुत ज्यादा ग्रेवी में नहीं, एकदम थिकनेस वाली ग्रेवी में बनाऊंगी और इसे ढक देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक दे देती हूँ। मैंने नमक पहले भी थोड़े से डाले हुए थे, तो मैं थोड़ी सी ही डालूंगी। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हो, चपाती के साथ हो चाहे राइस दाल के साथ खाओ, तो सूखी सब्जी के मतलब तौर पे इस तरह बना के खा सकते हो। बट मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी डालूंगी इस तरह। मैं थोड़ी सी और डालूंगी। एक बॉईल होने देती हूँ। तो देखो मैंने फ्राई कर दिया। ये देखो मेरा बेटा ने मंथ्स नेम एंड वीक्स नेम लिखा है। ये वेरी गुड बेटा। अब जाओ आप थोड़ी सी टीवी देखो। अब हम इसमें चीज डाल देंगे। ये देखो, ओह कितनी यम्मी, देखो चीज में देखो कितने यम्मी लग रहे हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। ये देखो चीज डालने के बाद ये देखो कितने एकदम अच्छे से हो गए। ये देखो, अब इस तरह से आप चपाती के साथ खाओ या पूरी के साथ खाओ। ये देखो कितने डिलीशियस लग रहे हैं। बस अब ये सब्जी डन हो गए। अब मैं इसी फ्राई पैन में मैं थोड़ी सी, मेरी दिन की राइस बची हुई है तो मैं इसे फ्राई कर लूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राइड राइस बहुत पसंद है। वैसे भी दिन के थोड़े से बचे हुए हैं तो वो फ्राई करके ही अच्छे लगेंगे खाने में। यहाँ पे जीरा हिंग चटक गए हैं तो मैं हरी मिर्च और पीनट्स डाल देती हूँ, क्योंकि पीनट्स अच्छी लगती है राइस फ्राई होने में। अनियन डाल दूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, जितनी हमें चाहिए, मतलब चावल के हिसाब से मैं नमक डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी मैगी मसाला डाल दूंगी। और थोड़ी सी धनिया के पत्ते। अब इसको चला के फिर राइस डाल दूंगी एक दो बार। अब लास्ट में थोड़ी सी लेमन जूस डाल दूंगी, थोड़ी सी खट्टी खट्टी अच्छी लगेगी। बस फाइनल हो गए, राइस फ्राई भी हो गए मेरे, सब्जी भी बन गए। अब थोड़ी सी चपाती बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, 2 से 3 बनाऊंगी, क्योंकि अर्नब मेरा बेटा राइस नहीं खाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दिन में खा चुका है। हम लोगों ने भी खा ली थी। आज देखो ना राइस ज्यादा बच गई है, क्योंकि हमने दिन में थोड़े से ही खाए हैं, इस वजह से। तो बस राइस मेरी डन हो गई।
मैं यहाँ पे थोड़ी सी मुझे चपाती सेकनी थी। मैंने 2 से 3 ही चपाती सेकी थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि राइस मेरे पास ज़्यादा थे तो मैं चपाती ज़्यादा क्या करती बना के, तो मैंने थोड़ी सी जल्दी जल्दी चपाती सेक ली। मेरी डिनर बन गई है। अब मेरे इस बीच में मतलब मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो सारे लंच बॉक्स और फ्रूट के जो भी हैं सब निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि डिनर करने के बाद फिर इसे वॉश करेंगे। तो अभी मेरे किचन काफी मैसी पड़े हैं, तो अभी पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बर्तन धोएंगे। तो आप लोग भी डिनर कर लो। ये देखो चपाती, फ्राइड राइस, कॉर्न एंड कैप्सिकम की सब्जी, एंड ये थोड़े से मेरे दिन की सब्जी बच गए थे, क्या बोलते हैं उसको, लौकी एंड आलू के भरते हैं। तो आप लोग भी डिनर कर लो। और अभी टाइम हो रहे हैं 8:20, तो हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद सारी क्लीनिंग करेंगे। तो फटाफट मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ पहले डिनर, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो जितने सारे मतलब खाना जो मेरे बच गए हैं, मैं उसको अलग बर्तन में निकाल के सारे मैंने फ्रिज में रखनी है। तो मैं जल्दी जल्दी ये सब रख के और सारे बर्तन निकाल दूंगी वॉश करने के लिए। तो फटाफट जब सारे मतलब बर्तन निकल जाते हैं तब इकट्ठे फिर मैं किचन क्लीन कर लूँगी, तब आसान हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन जो धोने वाले थे मैंने सारे निकाल दिए और फटाफट मैंने किचन क्लीन कर ली। और मैंने सारे जैसे जो पहले बड़े बड़े जो भी खाना के टुकड़े होते पहले वो सब मैं निकाल के सब फेंक दूंगी। उसके बाद मैं अपने क्लीनर जो मैंने घर होममेड बनाए हैं उसको मैंने स्प्रे मार के फिर जल्दी जल्दी मैं किचन क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी। रात में भी देखो बहुत ही काम हो जाते हैं, ऐसी नहीं है कि रात के थोड़े कम होते हैं, बट हाँ मॉर्निंग से थोड़ी हेक्टिक कम होती है, बट रात में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड की लंच बॉक्स ये सब फ्रूट वाली सब काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो ये देखो मेरे कितने सारे बर्तन हो गए। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पानी से वॉश करके सब ऊपर रख लेती हूँ, उसके बाद मैं धो के सिंक में डालते जाती हूँ ताकि मेरे जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाए। और इससे क्या होता है ना, सारे धो के बर्तन सिंक में एक बार में इकट्ठे कर दो तो इससे थोड़े पानी भी थोड़े कम वेस्ट होते हैं, क्योंकि एक पे एक बर्तन पानी से धुल रहे हैं तो सारे बर्तन थोड़े से उसमें से साबुन की जो भी है वो जल्दी जल्दी मतलब पानी से वॉश होती जाती है, तो दूसरे बर्तन धोने में ज़्यादा पानी खपत नहीं होती है, तो हमारे पानी भी बच जाते हैं। तो इस तरह से ही मैं बर्तन धोती हूँ। मैं बर्तन धो के सारे सिंक वगैरह जो भी है मैं क्लीन कर लूँगी, तभी लगते हैं किचन का मतलब पूरी क्लीनिंग होती है। बर्तन और किचन क्लीन कर लो तो लगते हैं सबसे बड़े काम हो गए और काफ़ी फ्रेशनेस भी फील होता है। तो सबसे बड़ा हेडेक यही रहता है किचन क्लीनिंग। मुझे तो खाना बनाने से ज़्यादा मुझे किचन क्लीनिंग की हेडेक होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा 1 घंटे इसमें भी लग जाते हैं। तो पूरी किचन क्लीन कर ली है मैंने। अब सिंक एरिया जो भी है उसको मैं एक बार क्लीन कर लूँगी। एक बार मॉर्निंग के टाइम होती है, एक बार इवनिंग मतलब नाइट के टाइम में होती है, तो वो मैंने कर ली है। और यहाँ पे मेरे दूध के पैकेट आए थे तो उसको मैं लिक्विड से पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही पैकेट मतलब कट करती हूँ दूध के बॉईल करने के लिए। तो मैं इसको वॉश करके रख दूँगी, उसके बाद मैं दूध चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं आगे का काम शुरू करूँगी। सारी डिनर की काम हो गई, सारे किचन क्लीन हो गए। अब मॉर्निंग का काम जो होता है सब्जी कट करके मैं रख दूंगी, कल जो बनेगी, तो ये लास्ट काम है। उसके बाद सबको मैं दूध दूंगी, उसके बाद मेरी फिनिश काम हो जाएगी। तो मेरे सोफा वोफा जो है सारे क्लीन हो गए, मैंने सब ठीक कर दिए। जो थोड़ी बहुत डस्टिंग की काम होती है मैं रात में ही कर लेती हूँ, तो वो सब मैंने कर लिए हैं। अब मैं सब्जी कट कर लेती हूँ, क्योंकि बीन्स कट करने में थोड़े से टाइम लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से सारे इस तरह से एक बार में इतने ले लेती हूँ और फटाफट से मैं इसको कट कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज्यादा टाइम ना लगे। और ये देखो मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है। इसे मैंने बोला है कि जाके सो जाओ, तो नहीं मम्मा आपकी मैं हेल्प करूंगा। 9:30 हो गए हैं, जबकि अभी देखो ये जा नहीं रहा है। दो बेटा ये बेटी में, तो मैं फटाफट चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का काम अगर रात में ही आधे से ज्यादा मॉर्निंग की काम मतलब उससे निपटा लो तो सुबह में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। सुबह में इसीलिए मेरे काम 1 घंटे में सारे हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ कुकिंग की काम होती है, झाड़ू पोछा कर लो, 1 घंटे में मेरी कुकिंग बन जाती है।
मतलब हो जाती है, क्योंकि चॉपिंग की काम सारे हो जाते हैं। मैं गार्लिक भी थोड़े से मतलब इकट्ठे पील करके रख लेती हूँ, क्योंकि देखो मैं भी इतने ली हूँ। इसे पील करके एक डब्बे में मतलब बंद करके रख दूंगी। आराम से मेरे 2 से 3 दिन चल जाएंगे, तो ज्यादा फिर मेहनत नहीं लगती, क्योंकि सुबह में फिर चॉपिंग वाले काम करोगे तो काफी टाइम हो जाते हैं। तो इसीलिए तो मेरे अभी सारे काम हो जाएंगे, तब आराम से सुबह उठूंगी, फिर जो सुबह का काम होता है फिर वो करूंगी, चॉपिंग वाली काम से फ्री हो जाऊंगी। और ये लड़का देखो, जाओ सो जाओ, नींद नहीं आ रही है इसे। तो इसकी पापा की बात पहले फोन पे हो जाती है, तब मैं इसको भेजूंगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी और काम है, फिर मैं करके सोऊंगी। बेटा से गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा बेटा गुड नाइट कर रहा है। ये देखो, मैंने जो थैले बनाए थे सब्जी रखने के लिए, उसी में मैंने चॉप करके बीन्स और कैरेट मतलब कट करके रख दूंगी फ्रिज में। आराम से ये खराब नहीं होंगे। सुबह बनाने के लिए मुझे मिक्स वेज बनाऊंगी, आलू मटर गाजर, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं यहाँ पे गार्लिक पील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे गंदा काम ये पील करने वाले लगते हैं गार्लिक, क्योंकि हाथ ना थोड़ी स्मेल सी होने लगती है, बहुत गंदा सा लगता है, बट क्या करें, करनी तो है ही। मैं चाह रही हूँ सोने, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए, क्योंकि आज की मैंने जो रूटीन शेयर की वो मेरी नाइट रूटीन थी, जो आप लोग के साथ मैंने शेयर की है। तो आई होप आप लोग को पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताया करो कैसी लगी मेरी वीडियो। जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।